हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी 2 में स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आए आप सभी के लिए जो कि आपको 2020 एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह हिंदी 50 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स के लिए, दोनों के लिए है, जिसमें हम आपको बताएंगे संक्षेपण, जिसको प्रेक्सिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कि बिहार बोर्ड का है और आपको ये 10th एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए आपको 10th में रहे या 12th में रहे, जो भी क्लास में है, उसमें आपको यदि संक्षेपण पूछा जाता है तो उसमें संक्षेपण के सभी रूल नियम बताएंगे। संक्षेपण आप यदि यह वीडियो देख लीजिएगा तो आपको दोबारा वीडियो कोई किसी का देखने की ज़रूरत ही नहीं रहेगा। और वीडियो यदि आप ध्यानपूर्वक देखते हैं, हाँ, और आपको बोलना कॉपी लेकर बैठे, कम से कम इसका जो नोट है, जो थ्योरी बताएंगे उस थ्योरी को नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसमें हम दो इस पर टॉपिक मतलब इस संक्षेपण के पूरा ऑल डिटेल करेंगे ही, समझाएंगे ही, और आपको जो 2020 एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, उसका हम 2 क्वेश्चन संक्षेपण का दिए हुए गेस कोड करके और इसमें ही बताएंगे। तो आपको पूछा जाता है कि संक्षेपण क्या होता है, संक्षेपण कैसे करें, और संक्षेपण के क्या क्या नियम होते हैं, और संक्षेपण के कौन कौन सा ट्रिक होता है, सभी इस वीडियो में बताएंगे। तो चलते हैं, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आगे है, इसमें बोल रहा है संक्षेपण। ठीक है, तो संक्षेपण का अर्थ पहले समझ जाइए। संक्षेपण किसको कहते हैं, क्या होता है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो संक्षेपण का अर्थ होता है किसी बात को संक्षेप में कहना या लिखना, मतलब कोई भी बात को शॉर्टकट में लिखना। जैसे आप कहानी बनाया, उसी को बोलता है सारांश बनाने, तो ये सारांश नहीं है, एक आशय भी होता है। तो उस सारांश आप बनाते, उस सारांश में से भी एक आशय निकाला जाता है, एक भावार्थ होता है, उसका थोड़ा शब्द में लिखना होता है। ठीक है, तो ये सब सभी से ये अलग है संक्षेपण। तो इसमें क्या होता है, संक्षेपण का अर्थ होता है किसी बात को संक्षेप में कहना या लिखना, मतलब शॉर्टकट में लिखना। अर्थात हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि दूसरे शब्दों में कि किसी लंबे चौड़े वाक्य को संक्षेप करने की प्रक्रिया को ही संक्षेपण कहते हैं। समझे बात को, मतलब कि आप समझ, मतलब दूसरे बड़ा लंबा चौड़ा वाक्य है, बड़ा मतलब लंबा चौड़ा जो वाक्य है, उसको संक्षेप करने की प्रक्रिया को ही संक्षेपण कहते हैं। या हम संक्षेप में लिखना या पढ़ना, संक्षेप में लिखना या कहना, उसकी प्रक्रिया को संक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो संक्षेपण आप समझ गए हैं। आप कोई भी वीडियो देखिएगा या कोई भी टीचर से पूछिएगा, आपको नहीं बताएगा, और बताएगा तो किताबी भाषा से बताएगा, पर ये हम अपना भाषा में, अपना लैंग्वेज में बनाए हैं इसको। ठीक है, तो अब दूसरा बात है कि क्या दूसरा बात है, तो दूसरा बात है कि संक्षेपण के मुख्य तत्वों और नियम। संक्षेपण के क्या क्या मुख्य तत्व है और उसका क्या क्या नियम है, तो समझिए। पहला आप संक्षेपण कीजिएगा तो उसमें पहले शीर्षक देना रहता है। संक्षेपण जैसे 300 वर्ड में है, 300 वर्ड में है तो वह संक्षेपण दिया हुआ, तो उसमें संक्षेपण को आप क्या कीजिएगा, पहले ये नियम समझिए, उसके बाद आपको बना कर दिखाएंगे तो आप उस पूरा रूप से समझ जाइएगा। तो पहले थ्योरी को समझते हैं, आप थ्योरी को समझने प्रॉब्लम हुआ तो होगा तो हम इसका निकाल कर भी बना कर भी दिखाएंगे, तो आप समझ जाएंगे पूरा रूप से। ठीक है, तो उसमें पहला होता है शीर्षक देना। ठीक है, तो यहाँ समझिए, संक्षेपण में जो दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़कर एक उपयुक्त शीर्षक मतलब टाइटल देना। जैसे आप कहानी लिखते हैं तो कहानी का टाइटल देते हैं, तो कहानी का क्या नाम है, तो वही शीर्षक देना पहला होता है। आपको 5 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको 5 नंबर में आप थोड़ा सी बात लिखिए, लेकिन अच्छे से लिखिए, तो आपको 5 में 5 नंबर, 1 नंबर भी काटने का कहीं कोई तरीका, मतलब कहीं से 1 नंबर भी नहीं कटेगा, 5 में 5 आपको देगा, लेकिन आपको ध्यान से समझना होगा। इसमें क्या है, शीर्षक देना, क्या बोले हैं उसको आप पढ़िए। ठीक है, संक्षेपण में जो दिया हुआ उसको ध्यान से पढ़कर एक उपयुक्त शीर्षक मतलब टाइटल देना। और ध्यान है, शीर्षक जो आप टाइटल देते हैं वह लंबा नहीं होना चाहिए, कम से कम। जैसे शीर्षक देते हैं महात्मा गांधी के बारे में लिख रहे हैं, तो महात्मा गांधी ये शीर्षक हुआ कि लिखिएगा महात्मा गांधी के जन्म और मृत्यु, मतलब ये भी लंबा टाइटल होगा, मतलब कि एकदम छोटा शॉर्टकट में टाइटल दीजिए। ठीक है, और ऐसा टाइटल दीजिए ताकि सभी को समझ में आ जाए। चलते हैं दूसरी, इसका बात क्या है, दूसरा रूल नियम क्या है, संक्षेपण करता जो संक्षेपण कर रहा है उसको कम से कम 3 बार ध्यान से उस संक्षेपण को पढ़ना चाहिए। क्या नियम इसका, टाइटल देने के बाद आपको कम से कम पहले टाइटल क्या दीजिएगा, कम से कम पहले आप संक्षेपण को 3 बार ध्यान से पढ़िए। ठीक है, 3 बार एकदम ध्यान से पढ़िए। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो चौथा बार भी पढ़िए और उसको और बताते। तीसरा नियम क्या है, हाँ,
बोले थे तीसरा नियम क्या है, तो तीसरा नियम में आपको पूछा रहेगा, मतलब थ्योरी क्या तीसरा नियम, कि संक्षेपण के वाक्यों में जितने भी शब्द दिया हुआ है उसको 1/3 में बांट दे। ये बात आपने समझे ना, मतलब संक्षेपण जैसे एक कहानी छोटा सा, उसमें कितने वाक्य होते हैं, मान लीजिए आपको 150 वाक्य दिया हुआ, ठीक है, 150 वाक्य है, तो उस 150 वाक्य को क्या करना, आपको 3 भाग में बांट देना, मतलब कि 150 को तीन से भाग दीजिए। या देखिए ये 150 को क्या कीजिए, 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग देते हैं तो 3 5 15, ठीक है, तो ये कट गया और ये 0 बचा, तो यहाँ 0, मतलब ये 50 शब्द में आपको लिखना है। संक्षेपण आप लिखते हैं तो ये 50 शब्द में लिखना है, ठीक है। कोई भी जितना आप संक्षेपण करते हैं तो जितना वर्ड दिया हुआ सभी वर्ड को आप काउंट कीजिए, जितना निकलेगा उसको 3 से भाग दीजिए, मतलब 3 भाग में बांट दीजिए और जितना आएगा उतना लिखना है। तो मान लीजिए बताएं जो 150 वर्ड का है उसको 3 से भाग दीजिए तो 50 वाक्य में ही आपको उस संक्षेपण को संक्षेप करना है, ठीक है। तो आप बात को समझ गए। चौथा नियम क्या है कि वाक्य छोटे छोटे हो और विचार की अभिव्यक्ति स्पष्ट हो। क्या बोला, वाक्य छोटे छोटे हो और विचार के व्यक्ति आप उसको लिख रहे हैं तो स्पष्ट बात समझ में आना चाहिए। इस बात को भी संक्षेप लिखते समय याद रखना चाहिए, ठीक है। चलते 5वां नियम। 5वां नियम क्या है कि संक्षेपण को अपने आप में पूर्ण होना चाहिए और महत्वपूर्ण अंश न छूटे और न अप्रासंगिक अंश जुड़े, इसका ख्याल रखना चाहिए। क्या बोल रहा है, संक्षेपण को अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। आप जो संक्षेपण लिख रहे हैं, जो 50 वर्ड में आप लिखे, जो 150 कथा हुआ 50 में लिख रहे हैं, तो सभी बात 50 वर्ड में ही आ जाना चाहिए, ठीक है। और जो वर्ड दिया उस वर्ड का ज़्यादा यूज ने, जो संक्षेप में दिया हुआ 150 वर्ड में, उस जो वर्ड न्यू उसमें वर्ड रहता है तो वह वर्ड को ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते और अपना मन से भी न्यू वर्ड नहीं जोड़ सकते इसमें, ठीक है। तो इसमें संक्षेपण को अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, जितना वर्ड दिया हुआ सभी बात इसमें आ जाना चाहिए, लेकिन 50 ही शब्द में। और महत्वपूर्ण अंश न छूटे, कोई मतलब कोई इंपॉर्टेंट बात न छूट जाए और अप्रासंगिक अंश न जुड़े, मतलब कि एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लगाना, ठीक है। जो दिया हुआ उतना ही लगाना, अपना मन से नहीं लगाना। चलते अगला नियम, 6वां नियम क्या है कि और अंत में आप उन वाक्यों को 1/3 भाग में जो बांटे थे जो 1/3 भाग में, मतलब जो 150 का था और उसको 3 से भाग दिया तो 50 वर्ड में जो आप संक्षेप कर रहे हैं उसको क्या करना है, उसका कुल शब्दों को क्या करना है, नीचे में लिख देना शब्द संख्या के रूप में। कितना है तो 50 वर्ड लिखे, कितना वर्ड किए थे मान लीजिए 50 वर्ड, तो 50 वर्ड लिख लीजिए। तो ये संक्षेप का रूल नियम है। तो ये रूल नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपना लैंग्वेज में बताए हैं, आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया हो। अब बताते हैं संक्षेपण करने का, हम कर रहे हैं संक्षेपण। यहाँ देखिए हम एक प्रश्न, मतलब संक्षेपण का, और ये आपको कहीं 2020 एग्जाम में यही कहीं नहीं पूछ दे, ठीक है, यही पूछ देगा कहीं। तो दूगो हम इसमें बताएंगे, तो दूगो में से आपको यही दोनों हम इसमें लगभग आपको संक्षेपण और चाहिए तो हम कम से कम 5 संक्षेपण देंगे और वह 5 संक्षेपण आपको इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम में। तो इसमें से क्या संक्षेपण है, तो पहले कहानी को पढ़ते हैं, संक्षेपण को पढ़ते हैं। चलिए हम संक्षेपण करते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए आप मेरे आवाज़ के साथ साथ कुछ बाहरी आवाज़ भी आता होगा, तो उस बाहरी आवाज़ को आपको निगलेक्ट करना है। मतलब कि हम जहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ कुछ अनएजुकेटेड लोग भी रह रहे हैं, तो अनएजुकेटेड का अर्थ आप समझ ही गए होंगे। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको प्रश्न रहेगा, क्या प्रश्न जैसे भी बोले संक्षेप करें या कैसे भी रहे, तो हम एक प्रश्न बनाए हुए, क्या निम्नलिखित अवतरण को संक्षेप करें, ऐसा आपको प्रश्न एग्जाम में कहीं पूछ दे, ठीक है। तो आप कहानी को आप ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से आप कहानी को आप समझिए। क्या बोला है, क्या वर्तमान समय की भारतीय नारियाँ डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, वकील, अध्यापिका हैं। वैज्ञानिक, पुलिस और सत्ता सेवा में भी उन्होंने अपना परचम फहराया है। हर साहस और जोखिम का काम विवेक कर रही है। वे अंतरिक्ष में उड़ान भर रही है। कंप्यूटरों पर बैठी शोधरत है, मतलब कंप्यूटर पर शोध, मतलब कि न्यू खोज कर रही है। खेल के मैदानों में उनके जौहर देखने में मिल रहे हैं, मतलब खेल के मैदानों में भी बहुत काफ़ी आगे हैं। वे समाज की आलोचनाओं को नकार रही, मतलब समाज के गलत बातों को वह नकार रही है। साहित्य, कला, नृत्य, रंग, कर्म, सिनेमा, राजनीति और सांस्कृतिक गतिविधि में वे संलग्न, मतलब सब में आगे हैं। इंदिरा गांधी भारत की सफल प्रधानमंत्री बनी। आज प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति थे। मायावती, ममता बनर्जी, जयललिता, मेधा पाटकर, अरुंधति राय और कल्पना चावला विश्व ख्याति अर्जित कर चुकी है। आप इसको कम से कम 3 बार समझिए, ठीक है, 3 बार आप इसको पढ़िए, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये नोट कर लीजिए, ठीक है। ये नोट करने के बाद आपको
नहीं हो तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप उसको ध्यान से पढ़िए, ना तो ये वीडियो जो हम पढ़ा रहे हैं तो इसको एक एक पॉइंट लिख लीजिए। तो यहाँ देखिए, अब हम इसका जो किए हैं, अब इसको जो जो रूल नियम बताए सभी रूल नियम इसमें हम लाते हैं। तो ये आपको कितना वर्ड में है, तो ये आपका, ये आप देखिए आपको वर्ड वहाँ पर कैसे काउंट करना है। तो जैसे वर्तमान 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर में कितना वर्ड दिया हुआ 7 8 है ना, 307 वर्ड है। तो आपको मान लीजिए 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब 11 को 7 से गुना कीजिए तो 77 वर्ड है। ठीक है, कितना वर्ड हुआ, तो आपका 77 वर्ड हुआ। यदि एक एक वर्ड चुनते हैं तो उसमें और वर्ड निकाल जाएगा। तो अब मान लीजिए 77 को 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिए, 3 दूना 6, तो 1 हुआ, या 3 पाँचे 15। ठीक है, तो कितना हुआ 25। तो यहाँ देखिए 25 भाग हुआ, कितना हुआ 25 हुआ, तो 25 हुआ। अब 25 हुआ तो आप यहाँ देखिए इसका क्या रूल नियम और कहता है कि 25 वर्ड्स हुआ, 3 भाग में आप बांटे, तो 3 भाग में बांटने के बाद 25 वर्ड्स मतलब 25 में लिखना है। लेकिन आप 25 के बदला 2 से 3 वर्ड्स बढ़ा सकती हैं, 2 से 3 वर्ड्स कम कर सकती है, इसका नियम मतलब नहीं नंबर कटेगा। लेकिन अब 25 है, अब उसका मतलब 25 के मतलब 4 वर्ड बढ़ा दिए, मतलब 25 के मतलब 30 कर दिए, तो ये गलत आपका नंबर तुरंत में काट देगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए, मतलब 2 से 3 वर्ड बढ़ा सकते हैं, 2 से 3 वर्ड घटा सकते हैं 25 में से। तो इसी तरह आपको काउंट करना है, वहाँ सभी वर्ड का काउंट कर लेना, उसको 3 से भाग दे देना, जितना आएगा उसमें से 2 या 3 बढ़ा देना वर्ड, नहीं बढ़े तो उतना ही में आ जाए तो अच्छा बात है। तो उसके बाद आपको क्या बोले थे, ये आपको कहानी 3 बार कम से कम 3 बार पढ़ने के बाद उसको काउंट कर लेना है, उसको 3 भाग में दे देना है। उसके बाद पढ़ने के बाद आपका क्या शीर्षक है, जो टाइटल है तो उसका टाइटल, तो ये शीर्षक लिख देना वहाँ बीच में, और वहाँ पर ये इसका कहानी का नाम है आधुनिक भारतीय नारियाँ, ये हम टाइटल दिए। ठीक है, आधुनिक भारतीय नारियाँ, ये हम टाइटल अपना मन से दिए हैं। तो आपका क्या क्या टाइटल और इसमें आएगा, अब अपना मन से और भी टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, तो हम अपना टाइटल दिए आधुनिक भारतीय नारियाँ। ठीक है, तो आपको ऐसे ही टाइटल ढूंढना होगा अपना मन से। ठीक है, टाइम भी कम रहेगा। उसके बाद 25 में किए हैं, तो देखिए वही बात को हम कितना शॉर्टकट में लिखे, आधुनिक भारतीय नारियाँ डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, वकील, अध्यापक, वैज्ञानिक, पुलिस, सत्ता सेवा, खेल, साहित्य, कला, नृत्य, रंग कर्म, सिनेमा, राजनीति, सांस्कृतिक कर्म के साथ ही अन्य साहस और जोखिम के क्षेत्र में अपना कमाल दिखा रही है। ये हम शॉर्टकट लिख दिए हैं। ठीक है, और ये कितने वर्ड में है, तो वर्ड ये 36 में आया है। चूँकि 30 यहाँ पर 26 के मतलब 36 लिखा गया, तो यहाँ 26 आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और यहाँ देखिए ये आप दे दिए 26 में वर्ड में, 26 वर्ड में मान लीजिए दे दिए। आप बोले थे जितने भी 1/3 किए हैं सबको लिख देने के बाद आपको क्या करना है, नीचे में लिख देना शब्द संख्या के रूप में। तो कितना वर्ड लिखे हैं, तो ये 36 वर्ड आए ना, तो ये आपको लिख देना है। तो आपको एग्जाम में मेन शीर्षक 1 नंबर शीर्षक पर देगा, तो 1 नंबर मान लीजिए यहाँ से आ गया, और ये इसमें से आपको दे देगा कितना नंबर, तो इसमें से मान लीजिए 3 नंबर देगा, तो 4 नंबर होगा, तो 2 नंबर इसमें से दे दे, मतलब कि 1 नंबर इसमें से दे दे, 5 नंबर। और एक राइटिंग पर भी अच्छे से लिखिएगा तो 5 नंबर, मतलब कि अब इतना ही में 1 नंबर भी काटने की कहीं कोई जगह नहीं मिलेगा। तो आपको ये संक्षेपण है, दूसरा संक्षेपण ये दिए, और ये भी आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देखिए क्या बोलना है। किसी राष्ट्र या जाति में संजीवनी शक्ति भरने वाली साहित्य ही है, इसलिए यह सर्वतोभावेन संरक्षणीय है। सब कुछ खोकर यदि हम उसे बचाए रहेंगे तो फिर इसी के द्वारा हम सब कुछ पा भी सकते हैं, और इसे खोकर बहुत ही कुछ पा भी लेंगे, तो फिर इसे कभी पा न सकेंगे। कारण हमारे पूर्वज का जो चिर संचित ज्ञान वैभव ही साहित्य है, अन्याय अलौकिक वैभव नश्वर है या अविनाशी है, इसलिए इसका जो पल्ला पकड़े रहेगा वह अमर होगा। क्या करना है आपको, जैसे हम एक बार में हम पहले से पढ़े हुए हैं इसलिए हमें समझ है, तो आपको क्या करना, आपको कम से कम 3 बार इसको पढ़ लेना है। 3 बार पढ़े, अब उसके बाद आपको टाइटल ढूंढना है, 3 बार पढ़े, 3 बार पढ़ने के बाद आप इसका टाइटल ढूंढ लीजिए। अब उसके बाद पढ़ने के बाद आपको
कि जितना वर्ड है उसको वर्ड काउंट करना है। तो शॉर्टकट यदि टाइम है आपके पास, टाइम है तो पूरा एक एक वर्ड पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा काउंट कीजिए। यदि शॉर्टकट काउंट करना चाहते हैं तो बोले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो 9 और 7 को 33 में आया, ठीक है, 63 वर्ड्स है मान लीजिए। और एक एक बढ़ाइएगा तो बढ़ेगा भी या कमेगा, ठीक है। तो शॉर्टकट ये काउंट करने का तरीका है। तो आपको काउंट कर लेना, उसको 60 मान लीजिए 65 आया तो उसको 3 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है 3 से। तो 3 दूना 6, कट गया 3 एकन 3, मतलब इसमें आपको वही देना है। तो इसका टोटल हम जो शॉर्टकट किए हैं तो 26 आया, इसको सही से काउंट कीजिएगा तो 26 वर्ड आएगा। तो 26 वर्ड में इसको लिखना है। तो उसके बाद आप टाइटल दे दिए, तो जो टाइटल आप दिए हैं वही शीर्षक लिख देना है। और इसका हम टाइटल दिए क्या, जो इसका साहित्य, ये क्या लिखे हम, जो साहित्य की महत्ता, साहित्य की महत्ता मतलब साहित्य की महत्वपूर्ण बात, मतलब वही साहित्य की महत्ता। तो यही बात लिखे साहित्य के मतलब, साहित्य मतलब पहले वाला बात बुजुर्गों का। तो ये हम टाइटल दिए, अपना टाइटल जो भी देना चाहते हैं आप टाइटल ढूंढ कर अपना मन से दे सकते हैं। तो आपका जो शीर्षक दिए हुए दे दिए, शीर्षक साहित्य की महत्ता। उसके बाद आपको क्या देना है, उसको शॉर्टकट में वो सभी बात इसमें आ जाना चाहिए और एक्स्ट्रा वर्ड आपको यूज़ नहीं करना है। जो इसमें वर्ड है वही, लेकिन एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ नहीं करना है। तो क्या लिखे हमारा, देखिए शॉर्ट, हमारे राष्ट्र की अनमोल धरोहर एवं शक्ति प्रदान करने वाली साहित्य को अपने तुच्छ लाभ के लिए हमें खोना नहीं चाहिए, या अविनाशी और सर्वतोभाविन है, ये हम लिखे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है बात को? हाँ, यदि समझ में आ रहा होगा और अच्छा वीडियो लग रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। और बता रहे हैं यहाँ देखिए ये कितना वर्ड लिखे हैं, तो सब संख्या के रूप में आपको 26 लिखना होगा। मेन आपको देखिए नंबर क्या देने का, शीर्षक से नंबर उठेगा, जो वर्ड की जो भाग 1/3 से जो डिवाइड दिए हैं वो करने के बाद उसको लिखना, और सब संख्या के रूप में इतना लिखना है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी 12th एग्ज़ाम के लिए जितने सारे सब्जेक्ट का हम अपने चैनल पे हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़िए। और हिंदी का सब्जेक्टिव भी करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट करवा दिए। यदि नहीं देखे तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर देख लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और पूरा का पूरा वीडियो देखा कीजिए। पूरा का पूरा वीडियो आप लोग नहीं देखा करते हैं तो ज़रूर देखिए। हम यही आपको कहेंगे, यदि आप नहीं देखिएगा आप समझिए, हम आपको बोले गारंटी लिए में पूरा नंबर दिलवाएंगे। तो दिलवाने का मतलब जो हम पूरा करवा रहे हैं तो आपको करना होगा, ठीक है। चाहे हम जैसे भी करवाएं, आपको नंबर लाना है तो हम जैसे नंबर दिलवाएंगे वैसे आपको लाना है। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए, यही आपसे कहूँगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है, उससे हमें बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी व्याकरण के साथ। तो वीडियो को अंत कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।